हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एवं निर्वचन। देखिए, वित्तीय विवरण किसी भी व्यवसाय संस्था की आर्थिक स्थिति, तरलता स्थिति, उपार्जन क्षमता, दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज के भुगतान की क्षमता, आय में वृद्धि की भावी संभावनाएं आदि महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करते हैं। किंतु इन सूचनाओं को देखने मात्र से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। एक साधारण व्यक्ति तो केवल उसके अंकों में उलझ कर ही रह जाएगा जब तक कि इन स्टेटमेंट्स का एनालिसिस ना किया जाए, तब तक हम किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। इस प्रकार वित्तीय विवरणों का निर्माण करना अधिक महत्व की बात नहीं है, बल्कि उसका एनालिसिस करके किसी कंक्लूजन पर पहुंचना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अब यहाँ पे डिफाइन क्या है। वुड एफ बिजनेस अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग टू इंटरप्रेट मीन्स टू पुट द मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट इनटू सिंपल टर्म्स फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन। कि वित्तीय विवरणों के निर्वचन का अर्थ विवरण के आशय को लोगों के लाभ के लिए सरल शब्दों में प्रस्तुत करना है। तो इस प्रकार वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के अंतर्गत विवरणों को सरल शब्दों में प्रस्तुत करना होता है और सरल समूहों में विभाजित करना होता है। फिर उसके बाद आवश्यकता के अनुसार प्रारूप में पुनर्विन्यास किया जाता है। इसलिए ये यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है कि वित्तीय विवरणों की महत्ता उनकी रचना में नहीं, बल्कि उनके इंटरप्रिटेशन में होती है, निर्वचन में होती है। अब हम देखेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण। किसी वित्तीय विवरण में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें दी गई सूचनाओं को विभिन्न कैटेगरी में डिवाइड करके उन्हें इजी और अंडरस्टेबल योग्य क्रम में रखना, जिससे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिले, वो हमारा एनालिसिस कहलाता है। कि एनालिसिस में जो भी स्टेटमेंट में दी गई सूचनाएं हैं उसको पहले सिंपल कैटेगरी में डिवाइड करिए। डिवाइड ऐसे मेथड से की जाए ताकि वो सरल लगे और समझने योग्य हो, एक सीक्वेंस में हो, ताकि हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकें। अब यहाँ जैसे डेफिनेशन दी है, अकॉर्डिंग टू मैटकॉफ एंड टिटार्ड, एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ evaluating relationship between component part of a financial statement to obtain a better understanding of a firm's position and performance। यहाँ पे मैटकैफ एंड टिटार्ट ने बताया है कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किसी इंस्टीट्यूशन की पोजीशन और जो उसका निष्पादन है उसका श्रेष्ठ बोध कराने के लिए एक वित्तीय विवरणों के जो कंपोनेंट हैं उनके बीच संबंध का एवोल्यूशन करने की एक प्रोसेस है। इसी टाइप से अकॉर्डिंग टू जॉन एंड मायर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस is largely a study of relationship
among the various financial factor in a business as disclosed by a single set of statement and a study of the trend of these factors as shown in a series of statement। तो यह जॉन मायर्स बताते हैं कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण बृहत रूप से, मतलब एक बड़े रूप में, किसी बिजनेस में जो विभिन्न फैक्ट हैं, विभिन्न कारकों के बीच संबंध का अध्ययन होता है, जो विवरणों के एकाकी समूह से क्लियर होता है, और इन फैक्ट की टेंडेंसी का एक अध्ययन है जो विवरणों की एक श्रृंखला में प्रदर्शित होता है। तो इस प्रकार हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि वित्तीय विश्लेषण का जो आयोजन है, प्रयोजन है, वो वित्तीय विवरणों में दी गई इन्फॉर्मेशन को इस प्रकार प्रेजेंट करना होता है ताकि संस्था की प्रॉफिटेबिलिटी और जो फाइनेंशियल सुदृढ़ता है उसका आकलन किया जा सके। जैसे एक डॉक्टर ट्रीटमेंट से पहले प्रत्येक मरीज की जो भी, पेशेंट की जो भी कंडीशन है उसका एनालिसिस करता है, ठीक इसी प्रकार से एक विश्लेषणकर्ता भी उपक्रम के जो दुर्बलताएं हैं, जो उसकी कमियां हैं, उन पर समीक्षा करने से पहले विभिन्न दृष्टिकोणों से वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करता है। अब हम देखेंगे इंटरप्रिटेशन क्या होता है। निर्वचन का अर्थ वित्तीय विवरणों के संबंध में एक निश्चित कंक्लूजन पर पहुंचना होता है। इस प्रकार निर्वचन विश्लेषण के बाद की प्रक्रिया है। पहले विश्लेषण और उसके बाद निर्वचन किया जाता है। निर्वचन के अंतर्गत किसी विवरण के तथ्यों का आलोचनात्मक परीक्षण किया जाता है और उसके संबंध में कंक्लूजन निकाला जाता है। हमें डिफाइन किया है अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पेगलर। इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स may be defined as the art and science of translating the figure therein in such a way as the reveal the financial strength and weakness of a business and the causes which have contributed thereto। तो यह स्पाइसलर और पेगलर बताते हैं कि खातों के निर्वचन की परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि जो निर्वचन है वित्तीय विवरण में दी गई संख्याओं को इस प्रकार ट्रांसलेट करने की एक आर्ट है, एक साइंस है, जिससे बिजनेस की वित्तीय सुदृढ़ता और कमजोरी क्लियर हो सके और वे कारण, जो रीज़न है, समझ में आ सकें जिनसे ऐसी पोजीशन बनी हुई है। तो इस प्रकार वास्तविक तथ्यों से महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने की जो टेक्निक है वो हमारी इंटरप्रिटेशन, निर्वचन कहलाती है। तो इस डिस्कस से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि विश्लेषण और निर्वचन समान अर्थ वाले नहीं हैं, बल्कि ये अलग अलग प्रोसेस हैं, क्योंकि आपकी एनालिसिस फर्स्ट प्रोसेस है और जबकि इंटरप्रिटेशन उसके बाद की प्रोसेस है। तो विश्लेषण के अंतर्गत हम फैक्ट ज्ञात करते हैं और उन्हें सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि निर्वचन में देखें तो इनके अंतर्गत तथ्यों का विवेचन किया जाता है और फिर उसके बाद किसी कंक्लूजन पर
पहुंचा जाता है। इस प्रकार वित्तीय विवरणों के एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत बिजनेस के तथ्यों को सरल रूप में क्लासिफिकेशन करना, उनमें रिलेशन स्थापित करना, संबंध स्थापित करना और उनके आधार पर कंक्लूजन निकालना समाहित होता है। ऐसे ही नेक्स्ट डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू कैनेडी एंड मूलर, द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन of financial statements are an attempt to determine the significance and meaning of the financial statement data so that the forecast may be made of the prospectus for future earnings, ability to pay interest and debt maturities, and possibility of a sound dividend policy। तो कैनेडी और मूलर के शब्दों में देखें तो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एवं निर्वचन एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा वित्तीय विवरणों के समंकों की महत्ता और उसका आशय निर्धारित किया जाता है ताकि भावी अर्जनों, देय तिथियों पर ऋणों, जो जैसे ऋण हमारे 2 टाइप के होते हैं, तो देय तिथियों पर ऋणों जैसे चालू या दीर्घकालीन ऋण हों, ब्याज के भुगतान की योग्यता और एक सुदृढ़ लाभांश नीति की लाभदायकता की संभावनाओं का फोरकास्टिंग किया जा सके, उनका पूर्व अनुमान लगाया जा सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।